वेलकम टू द इटर्नल सिटी रोम, जहाँ पे तारीख सांस लेती है। हर गली अपनी एक तारीख बताती है। इधर के बसिलिका से लेके कॉलिसियम से पैंथियन के म्यूजियम तक, ट्रेवियर फाउंटेन और बहुत कुछ। ये शहर देखने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि रोमन एम्पायर का रिमेन्स देखें, मगर इस शहर में आते के साथ आपको एक सेल्फ मेस्मराइजेशन महसूस होना शुरू हो जाती है कि तारीख आप जी रहे हैं। तो चलें अब मैं आपको ये शहर दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप सबको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुश आमदीद। अच्छा जी, मैं इस वक्त जो है रोम के अंदर हूँ और मैं अपार्टमेंट से तो निकल गया हूँ जो रेंट करा था, और बाहर आके मैं यार यहाँ पे आके वीडियो बनाते हैं। व्लॉग की शुरुआत ही यहाँ से करते हैं। जिस स्क्वायर के अंदर मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ इसको बोलते हैं पियाज़ा नवोना स्क्वायर है। ये 1st सेंचुरी का बिल्ट है। आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, और इसके अंदर जो एलिगेंट वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे, ये फाउंटेन वगैरह का दूसरा आपको जो पीछे दिख रहा है वो यहाँ पे। तो चलें ये आपको दिखाते हैं और रोम को आज एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। स्क्वायर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना कि सिर्फ रोमन हिस्ट्री का एलिगेंट स्क्वायर कहलाता है, बट ऑल्सो इटालियन हिस्ट्री के अंदर भी इसको वन ऑफ द एलिगेंट स्क्वायर बोला जाता है। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, ना मैं कोई इतना उसके अंदर चलता हूँ इनके अंदर, मगर जगह बहुत हटो बचो है। बराबर के अंदर इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, और आप जो है उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाके ऑफ कोर्स अपना खाना पीना जो आपको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे दिन के अंदर लेटर ऑन जो है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं और अराउंड 8-9 बजे के करीब यहाँ पे सारे आर्टिस्ट जो होते हैं लोकल वो आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं। तो चलें उस वाले फाउंटेन के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस फाउंटेन को बोलते हैं फाउंटोना दे फ्यूमी, ऑल्सो नोन एज फाउंटेन ऑफ द 4 रिवर्स। अब ये जो 4 रिवर्स जिसको ये बात कर रहे हैं, उस ज़माने के अंदर जो 4 मेजर रिवर जाने जाते थे, जिसके अंदर एक नाइल जो कि अफ्रीका के अंदर है, दूसरा गेंजीज जो कि एशिया में है, तीसरा डेनोबी यूरोप के अंदर, और लास्ट जो है वो साउथ अमेरिका से है, रियो दे ला प्लातो जो है अमेरिका के अंदर। ये उनको सिंबलाइज करता है और उनके ऊपर ये बिल्ड करा गया था उस ज़माने के हिसाब से। यार 16 सेंचुरी के अंदर इन्होंने जो काम करा है ना वो है तो बचो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे हॉर्स बनाए हुए, ऊपर पूरा डिपेक्ट हो रहा है ऑक्टोपस के क्या नाम है जो हाथ वाथ होते हैं, इसके अंदर वो कार्टेड लगाए में स्नेक का है। बहुत आला तरीन वर्क हुआ हुआ है। पूरा ये मार्बल से बना हुआ है। 16 सेंचुरी के अंदर ये बना था। फनामिनल। तो भाई लोग ये जो है पूरे का पूरा बना हुआ है। आई थिंक एम्बेसी ब्राज़ील वालों की भी एम्बेसी यहीं पे है। फ्लैग लग रहा है तो मैं असूम कर रहा हूँ ये एम्बेसी होगी इनकी। तो ये एक इधर फाउंटेन है, फिर यहाँ पे ये सेंटर के अंदर है, और एक और आगे के साइड है। तो फाउंटेन ही फाउंटेन बना रहे हैं। मुझे लगता है रोमन्स को और कोई काम नहीं था, सिर्फ फाउंटेन बना के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करे जा रहे थे, और इनका काम ये था खुद अय्याशी कर रहे थे। दुनिया भर के अंदर लूट मार मचाई हुई थी, कॉन्करिंग करने गए हुए थे, और इधर जो थे इटली के अंदर वो बनाए थे अपने फाउंटेन। तो चलें भाई, इधर के लिए इतना ही, अब चलते हैं अगले स्टॉप पे। तो लेट्स गो। मैं जा रहा था खाने की तरफ, तो वहाँ से रास्ते से गुजरना शुरू हुआ, तो यहाँ पे ये कोई रोमन टाइम का जो था कोई स्टूडियो था। ये बेसिकली रोम का कैपिटल जो था ना उसका स्टूडियो था। तो लेट मी शो यू। तो ये जो चीज़ है ये वो थी रास्ते के अंदर। यार हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है रोम के अंदर। आप रोम में कहीं भी चल जाए बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। ये वही जगह है जहाँ पे सुबह हम आए थे। तो खैर अभी भी थोड़ी देर में इधर चक्कर लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड से भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने वो प्रॉपर तरीके से करा नहीं, हम जल्दी जल्दी चले गए। तो गर्मी ना इस टाइम पे यहाँ पे हो चुकी है ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज, जो कि अराउंड 36-37 सेल्सियस है। और अब जो है मैंने बोला यार पहले कुछ खा लें, हालत हुई भी है बुरी। तो पेट पूजा के बगैर ना दिल भी नहीं चाह रहा होता कुछ चीज़ करने का।
तो अब जो है वहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं, तो चले खाना खाते हैं पहले। अब ये सामने का पूरा आपकी व्यू है जहाँ मैं खाने की जहाँ पे रहा हूँ। ये कबाब करके जगह है, ये थी जिधर हमें आना था, और सामने का ये व्यू है। तो चले पहले खाना खाते हैं। अब जो है हम सामने आए हैं रोमा फॉर्म के, और इसके अंदर से जाके जो रोमन टाइम की, जो रोमन एम्पायर की जो सडन रोमन्स बची हुई हैं एंशिएंट टाइम की, तो वो देखते हैं। इस वक्त जो है मैं इनके चर्च के अंदर हूँ, तो ज़्यादा लाउडली बोल नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ मेरा माइक जो है वो परफेक्टली काम कर रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इधर आर्ट वर्क हुआ हुआ है। ये जो चर्च है ये असल में है बसिलिका, जो कि सेंट एंड्रयूज़ डेला विला के ऊपर बना हुआ है। ये 1600 सेंचुरी के अंदर बना था, 1600 के अंदर। तो इसका जो आर्ट वर्क है वो आपके सामने यहाँ पे खूबसूरत तरीन वो है, इसकी ख़ासियत है। और जो इसकी ख़ासियत है वो है कि इसका मिरर। अगर आप इस मिरर को देखते हैं, जब आप यहाँ से एंट्रेंस से चल के आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखता है ये मिरर। इस मिरर के अंदर जो है वो पूरे रूफ़ का जो है रिफ्लेक्शन होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे चर्च का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हालांकि चर्च सामने है और ये ऊपर है। बहुत बेहतरीन सेटअप इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है इस चीज़ की। यहाँ पे जो है जीसस भी बनी हुई है। जीसस को लेके इन्होंने ये पूरा यहाँ पे सेटअप बिठाया हुआ है। और जो इनके लोग जो हैं, जो क्रिश्चियनिटी कैथलिज्म के ऊपर वो करते हैं, वो इधर आते हैं। डेफिनेटली वो उनकी जो इबादत हैं, जो दुआएं हैं, वो इधर आके मांगते हैं। इस बसिलिका के अंदर 16th सेंचुरी का ये पूरा आर्ट वर्क आपको नज़र आ रहा है, जो कि इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको जो है यहाँ पे बहुत लोग जो हैं अपनी वर्शिप करते नज़र आ रहे होते हैं, जो कि मैरी, जो कि जीसस की मदर थी, मरियम, उनको आई गेस उनसे दुआएं मांगते हैं और उनसे कर रहे होते हैं। तो चलें अब यहाँ से चलते हैं। तो ये भी हो गया बसिलिका। यार बसिलिका का कोई प्लान नहीं था, मगर मैंने बोला जब हैं इधर आए हुए हैं तो क्यों नहीं देखें। अच्छा जी, ये जो रूइंस का एरिया है ये इधर आ गया। अब आपको वो भी दिखा देते हैं, रोमन टाइम का है। धूप के अंदर है, आपके चक्कर के अंदर मेरा भी रंग जलेगा, वैसे भी जल चुका है पूरा। वहाँ कोई बात नहीं, चले, ऐसा होता है। ये जो है इस वक्त आप जिन्हें देख रहे हैं पिलर्स, एक तो ये वाले पिलर्स हैं और एक उनके पीछे हैं, ये पीछे जो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको वो वाले, ये इनको बोलते हैं कोरिया दे पैम्पियो। ये हिस्टोरिक लैंडमार्क है इधर का। ये जो है ये यहाँ का वन ऑफ द हिस्टोरिक लैंडमार्क लोकेशन है रोमन हिस्ट्री के आपके सामने। जो उसका रिमेन्स है बेसिकली, अभी ये टेम्परली शट डाउन करा हुआ है। विजिटर्स को यूजली पहले तो अलाउ होता था नीचे जाना, मगर इस टाइम पे सम रेनोवेशन वगैरह की वजह से या उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से जो उसको टेम्परली बंद करा हुआ है, तो नीचे अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं नीचे नहीं जा सकता, मगर ऊपर से आपको पूरा ये दिखा सकता हूँ यहाँ से। ये उस टाइम के वो आर्चेस थे जो ये काफ़ी और ऊंचे जाते थे, मगर ये गिर के जो है ये रिमेन रह गया। वैसे इन रोम की गलियों में, इटली के रोम में, ये जो आर्किटेक्ट का काम हुआ ना यार, हुआ वैसे गजब का है और एक अट्रैक्शन है। 100% खूबसूरती है। माने वो खुद बोलता है कि मैं जो हूँ तारीख का हिस्सा हूँ। तो अब जो है भाई मैं चलता हुआ आया हूँ अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर। मोटरसाइकिल यहाँ से उठाएंगे, वो खड़ी हुई वहाँ पे। जीएस कोई ना कोई हमेशा खड़ा हुआ देख ज़रूर आता है कि यार ये क्या।
तो वो हमने आके ले लिया और अब जो है यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। नहीं, यहाँ पे 2 चीज़ों के बड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग, अगर आप कभी आ रहे हैं। लोग और गाड़ियाँ कहीं से भी आ सकते हैं यहाँ पे इटली के अंदर, स्पेशली रोम के अंदर। तो सर्टन एरियाज हैं जहाँ पे वो फॉलो करा जाता है, मगर मेजॉरिटी कभी भी आ जाएंगे, आपको रुकना है वो नहीं रुकेंगे। आप देख सकते हैं, आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंट ड्राइविंग कर रहे हैं तो, जैसे मुझ जैसा शख्स जो कि यूएस में चलाता हुआ है, फिर यूपी के अंदर भी फॉलो हो रहा था, स्विट्जरलैंड के अंदर फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे आके मुझे मोर ऑफ देसी मेंटालिटी लगी है बाइक राइड करने में। अभी तक तो मैं जो था वो ऑफ तो बाइक ही चल रहा था, क्योंकि हर चीज़ नियर बाई थी। मेरे एयरबीएनबी से लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये आके देखा था बसिलिका, ये 3 मिनट की वॉक पे था। बाइक के ऊपर मुझे जो है यहाँ पे पहुँचने में 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि सर्टन ब्लॉक्स हैं जिधर से आपको गुजरना पड़ता है, वन वे है वगैरह वगैरह। तो यार ये चीज़ें फिर बंदा पैदल ही चल के देख ले, बाइक क्या लेके जाए। अब कॉलोसियम जा रहा था तो मैंने बोला यार, क्योंकि आइकॉनिक मुझे पिक्चर भी लेनी है। वो अलग बात है कि किट पे नहीं हूँ, मगर अल्लाह यार आइकॉनिक पिक्चर मुझे लेनी है अपनी बाइक के साथ कॉलोसियम के अंदर, ताकि ये तो हो जाए कि हाँ भाई हमारी मस्तानी जो थी वो कॉलोसियम पहुँची थी। तो अब जो है हम कॉलोसियम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हर कोने के ऊपर आपको पुरानी एंशिएंट बिल्डिंग्स दिखेंगी, जो कि रोमन टाइम एरा की जो है तारीख है उससे रिलेटेड है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड फ्रॉम द टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छी चीज़ है फ्रॉम द टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये रूइंस हैं बेसिकली राइट साइड के ऊपर, जो मैंने चल के दोपहर में बनाए थे। यार दोपहर में बहुत गर्मी हो गई, ठीक ठाक के ठंडी रहती है। खैर अब चलते हैं कॉलोसियम की तरफ। और ये सामने आपको दूर से जो है कॉलोसियम नज़र आ रहा है। हम ऑफिशियली जो है कॉलोसियम के इलाके में पहुंच चुके हैं। एक हिस्ट्री की तारीख की घड़ी जो है जिसको हम टच कर रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने है। तो अब जो है मैं यहाँ पे कहीं पे पार्किंग देखूंगा कि पार्किंग मिल जाए, और फिर वहाँ पे पार्क करके ना वहाँ पे पार्क करेंगे और कॉलोसियम भाई को जाके एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। ऑफिशियली आई थिंक रोम की जो वन ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट है वो ये कॉलोसियम है, और ये अब आपके सामने है। वेलकम टू कॉलोसियम। ये आपके सामने जो है कॉलोसियम का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये 4 स्टोरी हाई है और ये AD 70 और 72 AD के अंदर इसको जो है बिल्ड करना स्टार्ट हुआ था। और इसके जो पहले एम्परर थे जिसने इसको इनाग्रेट करा, उसका नाम था एम्परर टाइटस, जिन्होंने 80 AD के अंदर इसके इनाग्रेशन की। और इसके इनाग्रेशन के अंदर 100 दिन तक यहाँ पे बड़े बड़े गेम चले। जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक चीज़ तो सबके दिमाग में आती है, वो है द फेमस मूवी द ग्लैडिएटर। आप ये सुन के हैरान होंगे, इस स्ट्रक्चर को एक दौर के अंदर पूरा कंप्लीटली अबैंडन कर दिया गया था और फिर आगे चल के 18वीं सदी के अंदर इसको रिस्टोर करने का फैसला करा गया, और जो कि 21वीं सदी तक चला और आज जो है वो इटली का सिंबल बन चुका है। ऑफ कोर्स रोमन हिस्ट्री इसके बहुत पीछे है, तो सिंबल तो है। अच्छा जी, कॉलोसियम के इधर तो हम आ गए। बहुत ज़्यादा ही रश है, क्योंकि जिस जगह पे मैं आया हूँ ये बेसिकली फ़ोटोशूट एरिया है। टॉप के ऊपर से भी ली जाती हैं तस्वीरें, और इस साइड के अंदर आपको दिख रहा है पूरा। मैं फिर भी फर्दर हो गई जाके ना किसी चीज़ें देखने ही कर रहा हूँ जो कि आउट ऑफ द वे है। तो लेट्स सी। तो जी हम जो है इस टाइम पे कॉलोसियम के सामने, ये इसके ब्रोकन वॉल वाला साइड है, पूरा ये रोटेट चलता है। डाउन साइड के ऊपर भी था अभी, और सामने जो है इसके ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे इसके गेट्स जो थे। और इसके रिमेनिंग रूम्स जो है वो मेरे राइट साइड पे सूरज है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। बाज़ दफ़ा इस टाइप के स्ट्रक्चर देख के खुशी भी होती है और दुख भी।
वजह उसकी ये है कि इसके अंदर ना जाने कितने बेगुनाह लोग कत्ल हुए सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पे। तो चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो चलें अब कॉलोसियम के इधर हमने जितना टाइम स्पेंड करना था कर लिया। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। जब बाइक लेके निकल ही चुका हूँ तो ऐसे कैसे होगा कि मैं अपनी बाइक के ऊपर इन जगहों पे मैं ना अपना वो बनाऊँ। तो आपको पता ही है इनका वो आइकॉनिक जगह थी जो कि ये डेडिकेटेड है इधर के किंग को, और इधर के जो वर्ल्ड वॉर 1 की जो सोल्जर्स हैं उनको डेडिकेटेड है। देखभाल भी करना भैया, मुझे पता था ये बस वाले इधर ही आएंगे। तो मतलब यार आइकॉनिक जगह है तो 100% जो है ना बाइक यहाँ से गुजारनी चाहिए हमें। ये आपको अब जो है हमारे गोफ्रो से भी वो सीख किया हमने, ये जगह भी फतेह कर ली अपने मस्तानी के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और सामने का जो व्यू है वो ये है। और अब इसके सामने से मैं आपको और दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो मेरे पीछे आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ये डेडिकेटेड है मॉन्यूमेंट विक्टर इमैनुअल द सेकंड को। ये उसके लिए बनाया था उसकी मेमोरी के अंदर। लेट मी शो यू। ये बेसिकली पूरा मॉन्यूमेंट है और इधर से मॉन्यूमेंट के बिल्कुल सामने जो है आपको पैथन वगैरह दिखता है। मगर ये खूबसूरती है कि अगर आप वहाँ से ड्राइव करते हुए आते हैं तो आपको सबसे पहले ये मॉन्यूमेंट पूरा दिखता है, जो कि ये आइकॉनिक लोकेशन है इधर रोम की। अच्छा जी, ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो चीज़ डेडिकेटेड है ये इन्होंने अपने पहले किंग और ऑल्सो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको डेडिकेट करके ये मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्ट वर्क हुआ हुआ है। ये 1921 के अंदर फिनिश हुआ था कंप्लीट होके। तो ये इनके जो किंग उसको और वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको डेडिकेट करा है। बहुत शानदार किस्म का। तो आई मीन इफ़ यू एवर गेट अ चांस आप डेफिनेटली आएँ, बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर आके अगर आप देखेंगे, लेट मी जूम आउट, ये देखें यहाँ पे ये छोटा सा पार्क बना हुआ है। लोग टिपिकली इन सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए होते हैं और यहाँ की जो ठंडी हवा चल रही होती है छाँव के अंदर, उससे लुफ्त अंदोज़ हो रहे होते हैं। दे आर एंजॉइंग दैट। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। डेफिनेटली आई रेकमेंड 100% कि आप इधर आएँ और ये देखें। तो जी अभी मैं ऊपर तो आ गया हूँ इधर के। अब आप पीछे देख सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसके व्यू थोड़ा सा अजीब हो रहा है। मगर आप मेरे पीछे देखें, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप आगे आते हैं तो सामने से ड्राइव करते हुए आते हैं तो आपको क्या दिखता है। तो चलो मैं स्क्रीन फ्लिप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये जो लुक है, ये सामने से जो स्ट्रीट आ रही है आप उस पर जाते हुए आते हैं तो आपको ये पूरा सामने से नज़र आता है। सो इट्स एन अमेजिंग व्यू पॉइंट बेसिकली। अच्छा जी, अब जो है हम काफ़ी अपनी बाइक वाइक खड़ी करने के बाद अब पहुंचे हैं ट्रेवी फाउंटेन के ऊपर, जो कि वंस अगेन वही ग्रीक मिथोलॉजी की गार्ड वगैरह के बेस के ऊपर है। ग्रीक गार्ड जो कि एक साइड पे औरत बनी हुई है। मैं चलें आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का वो फेमस ट्रेवी फाउंटेन है। लोग इधर आते हैं, इधर आके ये सिक्के वगैरह जो है ना फेंकते हैं, विशेस वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज़ है। अगर आप इसके आर्किटेक्ट के ऊपर नोट कर रहे होंगे तो ये बेसिकली ग्रीक गार्ड की जो है ना वो बना के इधर मिथोलॉजी बेस के ऊपर वो करा हुआ 4 सीजन्स के हिसाब से ना।
ये 4 कोनों के ऊपर चीज़ें जो बनी हुई है, बर्ड्स बने हुए हैं, 4 सीजन बर्ड्स हैं। आप नोट करेंगे ऊपर आर्किटेक्ट, पर यार मैं तो अमेज होता हूँ, वो होता हूँ इनके आर्किटेक्ट के काम। बहुत शानदार किस्म का आर्किटेक्ट का काम करा हुआ है, बहुत आला। और लोगों ने यहाँ पे जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इधर सिक्के फीके हुए हैं, तो यहाँ पे लोगों को खड़ा करा हुआ होता है, जो क्या कि वो बेसिकली क्लीनिंग करता रहता है, उन्हें पुश करता रहता है, बाहर एग्जिट माने निकालते रहते हैं। आई गेस कमाई भी होती होगी यार इन लोगों की इस चक्कर में। तो एनीवे, मगर आर्किटेक्ट का काम मुझे तो, मैं तो फैन हूँ आर्किटेक्ट के काम का। बहुत आला शानदार किस्म का काम करा हुआ है, एवरी लिटिल डिटेल हमने जो है वो देखी। क्योंकि जैसे आपने देखा कि मेरे यूजुअली सारे उसके अंदर हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर भी कर रहे हैं और अपना जो है हम टूर भी मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं रोम आया था, मतलब ताकि आपको ये चीज़ें दिखाएं, एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छा जगह है, मगर 2-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आपको यहाँ पे। एक इधर थेफ्ट बहुत हाई है, अगर आप अपनी व्हीकल में आ रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, पार्किंग का इशू यहाँ पे रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आई मीन ऑफ कोर्स टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आप अच्छी जगह पे तो ये सेफ, तो ओवरऑल जो है वो फर्स्ट क्लास है। ये डेफिनेटली इंजॉय, बहुत खूबसूरत टाउन है, यहाँ पे एटलीस्ट 2-3 दिन आप लगा सकते हैं। अब हम ऑफिशियली पहुँच चुके हैं पैंथियन की तरफ। ये इसके बाहर का स्ट्रक्चर है। बाइक को मैंने यहाँ पे अपनी मस्तानी को खड़ा कर दिया है और ये पैंथियन के पीछे का स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर जाएंगे, इंशाल्लाह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि पैंथियन इतना फेमस क्यों है। आपको पैंथियन के फेमस पिलर्स जो होंगे वो साइड में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो चलें अब जो है पैंथियन को एक्सप्लोर करते हैं। ये अब जो है साइड से आप देख रहे हैं पैंथियन का, राइट देयर। इसकी एंट्री जो है यहाँ से है और पैंथियन के अंदर जाने का, मगर ये वंस अगेन स्क्वायर जो है तो यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा जी, तो ये जो है पैंथियन का, आप पीछे मेरे आर्चेस देख रहे हैं, तो दिस इज पैंथियन। इसके अंदर जो है बहुत खूबसूरत डोम बना हुआ है ऊपर से, और जो है मैं उसके लिए शाम के लिए आऊँगा। अभी जो है एक और जगह पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मैंने एयरबीएनबी लिया उसके करीब है। जो मुझे टिकट मिले वो शाम के मिले हैं, तो खैर वहाँ पे जाके वो एक्सप्लोर करते हैं दूसरी जगहें, और फिर शाम में आके इसका इनसाइड का देखते हैं। फ्रंट से जो इसका व्यू है वो बेसिकली ये है पूरा, और इसके वहाँ पे फाउंटेन भी बना हुआ है एक, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। अभी तो इस टाइम में इतना क्राउड नहीं है, मगर क्राउड जो है ना वो आना शुरू हो चुका है।
अच्छा जी, तो पैंथियन से जो है अब हम यहाँ से चलते हैं कॉलोसियम के जो हैं वो मंथ्स एंड वीक्स इन एडवांस जो है आपको टिकट बुक करवाने पड़ेंगे अगर अंदर जाना है। वैसे आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको कम से कम 4 से 5 दिन पहले जो है आप अपने टिकट बुक करवाएं, तब आपको जाके कॉलोसियम के अंदर का मिलेगा। बट वंस अगेन मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूँगा ताकि कॉलोसियम के अंदर तो जा पाएँ। मगर यार यहाँ का ये पैंथियन का जो है ना, इधर शाम में आके ना अंदर से देखेंगे, इसका डोम बहुत प्यारा है और जो फाउंटेन है ना इधर फनामिनल। अभी मैंने इधर बाइक खड़ी करके अलाउ उन्होंने कर दिया था कि चले आप क्विकली पिक्चर ले लें। सुबह सुबह का वक्त था तो मैंने तस्वीर भी ली, तो मेरी आइकॉनिक पिक्चर हो चुकी है। तो एनीवे आज जो है मैं बग़ैर यूनिफॉर्म के फिर रहा हूँ। जो मेरी किट जो है यूनिफॉर्म जो मेरे मोटरसाइकिल का है वो मैंने आज नहीं पहना हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चले यार आज जो है टी शर्ट और नॉर्मल जीन्स के अंदर जो है हम राइड करते हैं। अच्छा जी, पैंथियन का टिकट बाय करने के 2 तरीक़ेकार है। एक इस साइड के ऊपर जो है वो कैश की लाइन है, दूसरे साइड के ऊपर जो है क्रेडिट कार्ड की लाइन है और उनका ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन के ऊपर या जैसे भी आप लेंगे तो वो 5 यूरो का पर बंदे का टिकट है और अगर आप यूके के रेजिडेंट्स हैं तो आपका आई थिंक उसके अंदर $3 का है रादर देन 5 यूरो की जगह पे। तो ये इधर की थोड़ी स्लाइड इंफॉर्मेशन है। आई थिंक स्मार्टनेस यही होगी इधर कि आप पहले से के टिकट अरेंज करके रखें। अब हम इस वजह से नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता होता कि प्रिसाइसली हम कब तक पहुंचेंगे किसी भी शहर के अंदर, तो हमें ऑन द गो करना पड़ता है जो भी चीज़ होती है। तो खैर मुझे शाम का मिल गया है तो दैट्स मोर देन गुड इनफ। वेरी ज़बरदस्त लोकेशन है, क्राउड जो है बढ़ चुका है आपके सामने। अंदर आप देख सकते हैं कि लाइन जो है ना कतार अब वो बढ़ती ही जा रही है। तो लेट्स गो, अब यहाँ से निकलते हैं। सूरज मियाँ जो हैं वो अब ठीक ठाक अपने अरूज पे आ चुके हैं, पीठ के ऊपर मेरे सूरज हैं। तो अब जो है यहाँ से निकलते हैं। तो कम्प्लीटली वर्थ इट हो गया यार रोम आने का। तो ये जो पैंथियन का है फर्स्ट क्लास, एब्सोल्युटली फिनोमिनल आइडिया था मेरा ये कि जो यहाँ पर आके हमने ये करा है। अच्छा, क्विक फैक्ट्स इसके बारे में भी आपको साथ साथ ही बता दूँ। ये 1758 के अंदर कंप्लीट हुआ था। इसको अबाउट 30 साल रफली लगे थे बनाने में। म्यूजियम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, मगर इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक गॉड के ऊपर ये डेडिकेटेड है, जिसके ऊपर ये बना है। तो अंदर से ये बहुत ज़्यादा शानदार है। उस टाइम तक जब ये कंप्लीट हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी चर्चेज़ वगैरह को जो है वो बेसिकली मिलेनियम के ऊपर कन्वर्ट करता, तो उन्होंने इसी के मॉडल को फॉलो करा था। तो दैट्स अ क्विक फैक्ट, क्विक हिस्ट्री इसके बारे में। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब टाइम हो गया है रोम को अलविदा कहने का। और लेट्स गो, गुड बाय रोम, कॉलोसियम, इट वाज नाइस सीइंग यू। ऑफिशियली आपके इधर आके भी हमने आपको कांकर कर लिया। अगर किसी ने कुछ मेरे हाथ में देखा है तो बस प्रिटेंड करे नहीं देखा।